आइए मेरे दोस्तों, आप सबका स्वागत है श्रीमद् भगवत गीता के पाठ में। सबके मंगल की कामना करते हुए ईश्वर का नाम लेकर शुरू करते हैं। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। आइए मेरे दोस्तों, सबके मंगल की कामना करते हुए अब चर्चा करते हैं। हमने विश्राम दिया था कि संजय ने कहा धृतराष्ट्र से कि भगवान मधुर मधुर मुस्कान लिए हुए और सेना के मध्य में जो अपने शोक में डूबा हुआ अर्जुन है उसको ये कहा, ये वचन बोले। क्या बोले, यहाँ पर हमने विश्राम दिया था। आगे चलते हैं। अब भगवान कहने वाले हैं। अब आप ध्यान से सुनना। जब भगवान बोलेंगे तो बहुत ही एकाग्रमन होकर सुने आप। मैं तो सिर्फ एक संदेश वाहक हूँ। भगवान कहने वाले हैं। अब श्री भगवान उवाच। आइए उच्चारण करते हैं। श्री भगवान उवाच। कहते हैं अशोच्यान अनवशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। ये 11 नंबर श्लोक है। यहाँ से आत्म तत्व का उपदेश होगा 30 नंबर श्लोक तक। इसके बीच में सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान भरा हुआ है। इसके बाद इस ज्ञान को प्राप्त करने की सारी विधि बताएंगे। क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे प्राप्त कर सकते हो, कौन प्राप्त कर सकता है, कैसे प्राप्त कर सकता है, ये सब कहेंगे। ये आप सब श्रवण करेंगे। आप बहुत भाग्यशाली हो। ईश्वर की कृपा के बिना कोई नहीं सुन सकता। ये श्रवण नहीं किया जा सकता। आइए भाष्यकार क्या कहते हैं उस पर चलते हैं। उच्चारण तो आपने कर लिया। अब आगे भाष्यकार का कथन। अशोच्यान। अशोच्यान मतलब शोच्यान मतलब शोक करना। अशोचन मतलब शोक नहीं करना। अशोक नहीं करना चाहिए। किन के लिए? जो आप देख रहे हो कि मैं इनको मार दूंगा, ये युद्ध करने में मेरे सामने समक्ष जो खड़े हैं, ऐसा जो तू शोक कर रहा है, ये शोक नहीं करना चाहिए। अनवशोचस्त्वम। अशोच्यान मतलब शोक नहीं करना चाहिए। अनन्वशोचस्त्वम, त्वम तुझे, जो शोक कर रहा है तू, इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तू शोक कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? और दूसरी बात जो तूने पहले बातें कही हैं मुझसे, मैं वेद पढ़ा हूँ, इनसे ये वे पढ़ा हूँ, ये धनुर्विद्या सीखी है, तुम बहुत ज्ञानी हो, ऐसे बात जो कर रहे हो, प्रज्ञावादांश्च भाष से, तुम बहुत बुद्धिमान हो, ऐसे बातें कर रहे हो, ये कहा। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम कैसे मूर्खों जैसी बातें करो, ये नहीं कहा। देखिए भगवान यहाँ फिर वही कह रहे हैं, क्योंकि जो बहुत प्रिय हो, जो शिष्य हो, उससे प्रेम से ही बात समझाई जा सकती है। ये मर्यादा भी बता रहे हैं। प्रज्ञावादांश। प्रज्ञावादांश मतलब बुद्धिमानों जैसे भाष से तुम बोल रहे हो, जो बातें पहले तूने कही हैं। और आगे क्या कहते हैं भगवान? गतासून। गतासून मतलब असून कहते हैं प्राण को। तो गत जो चले गए हैं, मतलब जो मर गए। गतासून अगतासून, और जिनके प्राण नहीं गए। और इनको भी ना अनुशोचन्ति पंडिताः, जो पंडित लोग हैं उनके लिए शोक नहीं करते। क्या? जो चले गए हैं अब उनके लिए शोक क्या किया जाए? जो अभी नहीं गए उनके लिए शोक क्या करना है? जो भी सामने गए उनका अभी शोक क्यों करें? जो चले गए हैं अब उनका शोक करने का कोई लाभ नहीं। क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हो? तो आगे ऐसा भगवान ने क्यों कहा? ये भगवान अर्जुन से कह रहे हैं जिनके प्राण चले गए हैं, अर्थात जो मर गए हैं, उनका शोक नहीं करना चाहिए। और जो अभी हैं, जिनके प्राण हैं, नहीं गए जिनके प्राण, उनके लिए भी नानुशोचन्ति पंडिता, जो पंडित लोग हैं, जो समझदार हैं, वो शोक नहीं करते। क्यों नहीं करते? इस पर एक उदाहरण दे देते हैं। क्या उदाहरण देते हैं?
रामायण में वशिष्ठ जी, गुरु वशिष्ठ जी भरत को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? वशिष्ठ जी भरत जी को उस समय कह रहे हैं जब दशरथ जी का स्वर्गवास हो गया, जब दशरथ जी ने अपनी देह त्याग किया, तब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भरत को? तात विचार करहु मन माही, सोच जोग दशरथ नृप नाही। शोक जोग मतलब शोक करने योग्य दशरथ जी नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने जीवन में, ये एक पक्ष कह रहे हैं कि ऐसा क्यों कहा, क्योंकि दशरथ जी ने बहुत धर्म कर्म किए हैं, बहुत यज्ञ किए हैं, बहुत तप किए हैं, इतने तप किए हैं, इतने पुण्यवान हैं कि देखिए भगवान राम भी उनके पुत्र बनकर आए, इतने पुण्यवान हैं। और तुलसीदास जी भी कहते हैं, आगे तुलसीदास जी भाई एक और पक्ष बता देते हैं, क्या कहते हैं तुलसीदास जी? तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी भरोसे राम के, निर्भय हो के सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। दोनों तरफ से शोक नहीं करना चाहिए, ईश्वर की शरण होना चाहिए, ईश्वर का जप करना चाहिए, ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। आप श्रवण करते रहिए, आगे हम श्लोक पर मिलते हैं। आपका श्रवण करने का धन्यवाद।